जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए, आज का जो टॉपिक रहेगा वो मई के महीने में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, यानी कि मई के महीने में आपकी लव लाइफ में क्या चीजें चेंजेस होगी, ठीक है, क्या परिवर्तन आप लोगों के जीवन में आएगा। स्पेशली हम लव लाइफ के चैप्टर को यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर मतलब जो भी एनर्जीज निकलेगी, कि चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मैं दोनों ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज मुझे कुछ ये मत कहना कि आप हमेशा नेगेटिव ही बात कर रही हो, या फिर क्योंकि जब एक भी बार आप ऐसा नहीं कहते हो, मैंने एक चीज नोट की है कि जब जो मैं नेगेटिव तो चीजें बता देती हूँ, मतलब कि जो दिखता है मुझे, ठीक है, बट जब मैं पॉजिटिव बोलती हूँ ना, तब कोई नहीं कहता कि हाँ दीदी आपने पॉजिटिव कहा। ठीक है, तो इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखा करो और कोशिश ये किया करो कि पॉजिटिव चीजें पकड़ो। ठीक है, अब तुम खुद नेगेटिव हो और दोष दूसरों पर देते हो, तो ये तुम्हारा हेडेक है। इससे तुम्हारे जीवन पे फर्क पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही लाइफ इम्पैक्ट होगी। ठीक है, बाकी अब मैं शुरू करूंगी लव लाइफ को लेकर। अपने पार्टनर्स का ध्यान कर लो, ठीक है, उनके बारे में सोचिए। लव लाइफ जो यहाँ पर डिस्कस करूंगी, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो चाहे सेपरेशन में हो, ठीक है, सभी की मैं बात करूंगी यहाँ पर मई के महीने में। ज्यादा कार्ड्स नहीं लूंगी और कुछ लिमिटेड कार्ड्स लेकर आप लोगों के बारे में चेक करूंगी कि क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। ठीक है, तो अपने पार्टनर्स का ध्यान कर लीजिए, आप उनके बारे में सोच विचार कीजिए, उनकी सबसे अच्छी बात को सोचिए कि उनकी सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है। ठीक है, मुझे बस एक बाकी आप ये थोड़ा सा कार्ड्स जब तक मैं ठीक कर रही हूँ आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस मैं ये कहती हूँ कि पॉजिटिव चीज़ों पर ही ध्यान दिया करो। अपने दिमाग में आप लोड लेकर चलते रहते हो और मौका देखते हो कि कब किसको क्या सुना दे। ठीक है, इससे तुम्हें तकलीफ होगी और किसी को भी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ मुझे 5 कार्ड्स दीजिएगा इनके लव लाइफ को लेकर, इनके जीवन में क्या परिवर्तन होगा मई के महीने में। ये जो महीना स्टार्ट हो चुका है, इसमें क्या परिवर्तन इन लोगों के जीवन में होगा, लव लाइफ स्पेशल। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 5 कार्ड्स में। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 3 कार्ड और दीजिए माँ। जय माँ भगवती। 2 कार्ड और दे दीजिए माँ। 1 कार्ड और दे दीजिए माँ। चलिए देखेंगे अब हम क्या। एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद जजमेंट। तो सबसे पहली एनर्जीज और सबसे पहले मैं बात करूंगी उन लोगों की जो अपने पार्टनर्स के साथ मैरिड हैं और डाइवोर्स रिलेटेड उनके जीवन में कुछ घटना घटित हुई है। ठीक है, यानी कि लीगली सेपरेशन वाली एनर्जीज यहाँ पर निकली है। तो यहाँ पर मई के महीने में जिन लोगों की भी डेट है, यानी कि काउंसलिंग वगैरह है, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा आप लोगों का दबाव सामने वाले पर आपके जीवन को सुधार सकता है। यानी कि अब तक आप जो रोने वाली एनर्जीज में थे ना, कि एक होता है कि भाई प्लीज ऐसा मत करो, या फिर डाइवर्स मत लो, सेपरेशन मत करो, सामने वाले व्यक्ति की बातें मत सुनो, तो यहाँ पर आपको अपना ये जो कैरेक्टर है ये थोड़ा सा चेंज करना होगा और एक विलेन वाले रूप में आना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर ये एनर्जीज निकल कर आई हैं कि अगर आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर अपनी मैरिड लाइफ को बचाने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ जो है वो बच जाएगी। ठीक है, रोने धोने से नहीं बचेगी, स्ट्रिक्ट होकर बचती हुई ज्यादा नजर आ रही है। क्योंकि इस महीने में, यानी कि जो मई का जो महीना चल रहा है, इसमें आप लोगों की डेट होगी। ठीक है, डाइवोर्स या काउंसलिंग जो भी डेट्स होती हैं, ठीक है, ऐसी डेट नजर आ रही है मुझे जो आपको काफी ज्यादा सहायता कर सकती है आपके रिश्ते को बचाने में। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रिक्ट होकर हक दिखाने वाली वाइब्रेशन में अगर आप अपने कैरेक्टर को चेंज कर लेते हो, अपने नेचर को चेंज कर लेते हो, तो आप लोगों का रिश्ता बच सकता है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है। ठीक है, और
अगर आप नहीं चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि भाई आपका खत्म ही हो जाए मैटर, आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, तो ये एनर्जीज तब भी आप लोगों के लिए रहेगी। ठीक है, यानी कि आप लोगों का रिश्ता मई के महीने में पूरे तरीके से आपके फेवर में आ जाएगा। अब आप अपने फेवर में क्या चाहते हो, सेपरेशन चाह रहे हो, एंड चाह रहे हो, जो भी चीजें चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज, सॉरी थोड़ा पता नहीं गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई सडनली। तो यहाँ पर ये एनर्जीज निकल कर आई है। ठीक है, साथ ही साथ जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी निकल नहीं रही है, ठीक है, जा नहीं रही है, तो यहाँ पर देखो 3 एनर्जीज जो है सिमिलर एक्शन डिमांड कर रही है। अगर आप सेपरेशन चाहते हो तब भी, अगर आप अपने रिलेशनशिप को, अपनी मैरिड लाइफ को बचाना चाहते हो तब भी, और अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी है तो तब भी। आप ये चीज समझो कि वो अब जो टाइम है वो है एक्शन मोड का। एक्शन मोड की बात करें तो भाई सिंपल साफ बात ये है कि सामने वाले को खींचो और फेंको। ठीक है, ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही है। अब चाहे थर्ड पार्टी में चाहे कोई भी इन्वॉल्व हो, जो आप दोनों को अलग कर रहा है, मैं सबकी बात कर रही हूँ, क्योंकि एक लिमिट तक, एक दायरे तक ही हम चीजों को बर्दाश्त कर सकते हैं, एक दायरे तक ही हम रो सकते हैं, बिलख सकते हैं, तड़प सकते हैं, लेकिन हर चीज का एक दायरा होता है। तो अब आपको वो दायरा जो है ना वो पूरा खत्म हो चुका है, तो अब अपने रोल को रिवर्स कर दो। ठीक है, और फिर देखो अच्छे से क्या चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती हैं। थोड़ा सा अपने लिए लड़ोगे, चीजें आपके लिए आ जाएंगी। अब लड़ने का मतलब रोना नहीं है, लड़ने का मतलब सामने वाले की बैंड बजाना है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज यहाँ निकल के आ रही है। आप कहोगे कि मैं आपको भड़का रही हूँ या ये कर रही हूँ, बट अब देखो जैसी एनर्जीज आ रही है मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर एक और प्रिडिक्शन ये है कि अगर आप लोग जो है अपने पार्टनर्स को लेकर कंफ्यूज हो कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको किस तरह का काम अपने रिलेशनशिप में करना चाहिए, ठीक है, तो आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी इसी महीने में। आपको लग जाएगा पता कि आपको आगे बढ़ना है, इस व्यक्ति का वेट करना है या नहीं करना है, या किसी और व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है। तो इन सब बातों के सवाल जो आप लोगों के दिमाग में उलझे हुए हैं, ठीक है, वो क्लियर हो जाएंगे। उन सब चीजों का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा और आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट होगी। मई के महीने में ही एक नई शुरुआत आप लोगों के जीवन में होगी। प्यार से रिलेटेड ज्यादातर निकल कर आई है, क्योंकि ये स्पेशल रीडिंग लव लाइफ को लेकर ही है। ठीक है, आप खुद ये चीज सोचोगे एंड तक कि हाँ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और मैं उस व्यक्ति को ना डिजर्व करके आगे वाले जो अभी करंटली जो न्यू व्यक्ति की एंट्री होगी, ठीक है, यही व्यक्ति मेरी लाइफ में आना था। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आ रही है। अब आप कहोगे कमेंट सेक्शन में, दीदी मुझे तो पीछे वाले को नहीं छोड़ना, मैं तो अपने मतलब मैं तो उसी को बहुत प्यार करती हूँ। तो देखो जब समय परिवर्तित होता है ना, तो आप खुद उसमें परिवर्तन महसूस करते हो, और अपनी माइंड में जो पहले वाले को लेकर फीलिंग्स होती हैं या जो भी चीजें होती हैं वो सब चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि समय तो बदल गया और आप अभी रो रहे हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब समय और जब माँ प्रकृति परिवर्तित होती है, परिवर्तन आता है, तो हमारे नेचर में, हमारी भावनाओं में भी वो परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है, तो ये एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई है। साथ ही साथ मैं बात करूं तो जनवरी का महीना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, मार्च का महीना भी है, फरवरी का महीना भी है। ठीक है, ये कुछ महीने हैं जो आप लोगों के लिए खास निकल कर यहाँ पर आए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर 3 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, ये भी डेट्स है जो आप लोगों के लिए जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है आप लोगों से, किसी भी रूप से हो सकती है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वेट कर रहे हैं अपने रिवेंज का। ठीक है, बदला लेने के मूड में है कि अगर उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे चीट किया, या उसने मुझे छोड़कर गया है, छोड़कर गई, ठीक है, तो मैं भी मौका देखूंगा या देखूंगी, वेटिंग में हूं कि हाँ मुझे भी कोई ऐसा मौका दिया जाए जिससे आप सामने वाले व्यक्ति को ये दिखा सको कि हाँ छोड़ने पर कैसा महसूस होता है। ठीक है, तो इस चीज की भी वेट में आप बैठे हो। आप में से कम मैं ज्यादा नहीं तो 40%, 47% लोग तो ऐसे जरूर हैं जो इस चीज के वेटिंग पीरियड में भी हो। ठीक है, तो आप लोगों को देखो, मुझे यहाँ ऐसा अभी मई में तो नहीं दिखा कि आप लोगों का रिवेंज पूरा हो जाएगा या बदला आप ले सकोगे। ठीक है, थोड़ा सा और लंबा पीरियड हो सकता है ये, जब आपका ध्यान इस चीज से हटेगा, रिवेंज लेने वाली आदत से, या सॉरी आदत नहीं कहूंगी मैं, रिवेंज लेने वाली भावना से। ठीक है,
तो उसके बाद ही आपको इस चीज का मौका भी दिया जाएगा। लेकिन आप में से अधिकतर लोगों की न्यू बिगनिंग होगी, आपकी जो लाइफ है, लव लाइफ, वो फिर से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें निकल कर आई है। शादी जैसा फिक्स, लव मैरिज जैसी फिक्स एनर्जीज तो नहीं आई है। ठीक है, लव मैरिज जैसी, हाँ अरेंज के जरूर चांसेस बन रहे हैं। जो लोग अरेंज मैरिज करना चाह रहे हैं, जो लोग सिंगल हैं, अगर अरेंज मैरिज करना चाह रहे हो तो मई के महीने में आप लोगों की एंगेजमेंट तक भी यहाँ दिखी है। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। और अगर आप लोगों का कुछ एक और मैटर मुझे दिखा है यहाँ पर कि मतलब पता नहीं क्यों मेडिकल रिलेटेड कुछ एनर्जीज निकल कर आई है। ठीक है, बाकी मैं इसको ज़्यादा डीप इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे अभी सिर्फ एक ही टॉपिक की रीडिंग करनी है। पर देख लेना जिसका भी है, पता नहीं क्यों मेडिकल रिलेटेड कुछ ऐसी एनर्जीज है, मेडिकल इमरजेंसी टाइप, जस्ट एकदम से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा। ठीक है, तो ध्यान रखना बाकी, और बाकी तो जैसी माँ की मर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जीज है आपकी लव लाइफ को लेकर। अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ भगवती पर भरोसा बनाकर रखिए। जो भी होगा अच्छा सच्चा होगा, खुश रहोगे, इस बात का श्योरिटी है। ठीक है, आज नहीं तो कल ग्रेटिट्यूड जरूर शो करोगे कि ईश्वर जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। अगर मैं उसके बंदे के साथ होती या उस बंदी के साथ होती तो आज जीवन की वोट लग जाती। ठीक है, ये खुद बोलोगे, आज नहीं तो आज से 2 साल बाद अगर आप मुझे याद रखोगे तो जरूर मुझे ये चीज बोलोगे कि दीदी आपने ये बात कही थी और आज मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए। जो होगा सब अच्छा और सच्चा ही होगा हमेशा। चलिए, जय माँ काली।